Audit Booster Batch will be a game changer for many CA Inter students. Hi, this is CS अक्षम जैन और मैं आपके लिए लेके आया हूँ अनबिलीवेबल बूस्टर बैच जिसकी डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। वीडियो को एंड तक देखना एंड मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हो सो दैट ये बाकी सी इंटर बच्चों तक भी पहुँच सके। सो आपका अटेम्प्ट अगर सितंबर 2025 है, ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है। एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी इंटर ऑडिट की प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हुई है और हमारे पास में टाइम भी नहीं है, हमारी क्लासेस प्रॉपर नहीं हुई है, रेगुलर बैच हम ले ही नहीं सकते, तो आपके लिए बहुत ही प्यारा बैच है जिसका नाम है हमारा बूस्टर बैच। अब इसमें हमारा क्या कॉन्सेप्ट होगा, हम कवर करेंगे 80 मार्क्स। कितने मार्क्स का कवर करेंगे? 80 मार्क्स का हम कवर करेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये 80 मार्क्स ही क्यों? अच्छा, आपको थोड़ा सा और झलक दिखाता हूँ। बैच की प्राइस है बस 1499 और यहाँ पे आपको बुक्स भी मिल रही है, तो बहुत अलग बातें आपके साथ में करूँगा। एमसीक्यू का डिस्कशन, मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज वन शॉट रिविजन्स के बारे में बातें करूंगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज अपनी पिछली बार मई 2025 के बच्चों से आप पूछोगे, जिन भी बच्चों ने वो सीरीज देखी थी, कितना सारा पेपर हमारा वहीं से लग जाता है। ठीक है, और ये हर अटेम्प्ट की कहानी है। ठीक है, ये सारा मैं डिस्कशन आपके साथ में करूंगा और पूरा का पूरा बैच का क्या स्केड्यूल होगा, क्या क्या चीजें कवर होगी, पूरा आपके साथ में डिस्कशन करूंगा, तो आप एंड तक देखना। अब पहले इस बूस्टर बैच का आप कॉन्सेप्ट समझो। देखो, मैं हमेशा मानता हूं कि सीए स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि 1.5 डेज में उसको कैसे यूनिकली कवर करना है, कि कैसे वो अपना कोर्स कवर कर सकता है। बहुत सारे बच्चों के साथ में दिक्कत क्या आती है कि पढ़ा हुआ सब कुछ होता है, पर जब वो 1.5 डेज की प्लानिंग नहीं करी हुई होती है तो वो कोर्स पूरा कवर नहीं होता है। और जब वो कोर्स अच्छे से कवर नहीं होता 1.5 डेज में, तो एग्जाम में थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। तो पहले चीज को समझो, आपके 100 मार्क्स है। 100 मार्क्स में से मैं हमेशा हमेशा बोलता हूं कि आपका 60% पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। 60% इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको 1.5 डेज में जब आप उसको रिवाइज कर रहे हो, आपको टाइम भी कम लग रहा है, सो डैट आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हो। सर, ये 60% सिलेबस स्ट्रांग कैसे होता है? आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्वेश्चन कवरेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, साथ के साथ में रिविजन्स ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए इन 60 मार्क्स के लिए। ठीक है सर। देन आपका नेक्स्ट 20% स्ट्रांग होना चाहिए। मैं यहां पे वेरी स्ट्रांग बोल रहा हूं और यहां पे मैं बोल रहा हूं स्ट्रांग। ठीक है सर। 20% पोर्शन के लिए मैं बोलता हूं गुड, ओके ओके, जैसा आपके लिए कन्वीनियंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपके पास में टाइम है तो ये आपकी कवरेज बहुत अच्छी हो सकती है, और मैं बोलता हूं कि छोड़ना कुछ नहीं चाहिए आज की डेट में, क्योंकि एमसीक्यू हर जगह से टारगेट होता है। तो आपको 20% पोर्शन इतना अच्छे से तो कवर होना ही चाहिए कि एमसीक्यू कुछ भी आ जाए, कॉन्सेप्चुअली अपन कर लेंगे। ठीक है, बट फोकस होना चाहिए यहां पे, ये जो 80% कंटेंट है ये आपका क्लियर कराएगा आपको सीए इंटर ऑडिट का पेपर। ठीक है सर। मैं आपको माइंडसेट कराना चाहता हूं 1.5 डेज के हिसाब से। आप एक चीज सोचो, एग्जाम में जैसे आप कॉस्टिंग का पेपर दे के आओगे, ठीक है, आपको मिलेगी 1.5 दिन। 1.5 दिन में आपको ऑडिट का कवर करना है, तो आपका कुछ पोर्शन तो इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना कि हाँ सर, हम उनको पहले ले ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई 80% पोर्शन आपका बहुत बढ़िया तरीके से हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके सर। देन इस बैच में हम कवर भी कितना करेंगे? सर, हम इस बैच में 80 मार्क्स का ही कवर करेंगे। क्या कवरेज होगी वो अभी अपन नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, कवरेज कैसी होगी सर? कवरेज कैसी होगी? कवरेज पूरी डिटेल में होगी। मैं आपको 80 मार्क्स ही कवर करा रहा हूं, तो 80 मार्क्स बहुत डिटेल में कवर करा हुआ, उसकी टेंशन मत लो। देखो, मैं वो पर्सन नहीं हूं जो आपको शॉर्टकट बोलूं। शॉर्टकट वाला माइंडसेट मेरा है ही नहीं। अगर आप यूट्यूब पे कोई सा भी वीडियो देखोगे तो आपको वहां से क्वालिटी दिखेगी। यूट्यूब पे मैंने फ्री फास्ट ट्रैक बैच भी डाल रखा है। अब उसमें भी एक भी वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा यार सर क्या क्वालिटी है। ठीक है, ये क्वालिटी यूट्यूब पे डल रखी है। ठीक है, तो कवरेज बहुत डिटेल में होगी, ये चीज भी ध्यान में रखना। सर, राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देखना, आपको हैंड रिटन नोट्स बहुत सारे चैप्टर्स के वहां पे अपलोडेड है। हैंड रिटन नोट्स आपको जो भी अपनी कवरेज होगी उसके 100% हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, इसका फायदा क्या होता है कि आपने ये हैंड रिटन नोट्स मेरे साथ में बना लिए। फायदा ये हुआ कि जो रिटन प्रैक्टिस की आपको टेंशन रहती है ना, आपकी रिटन प्रैक्टिस हो गई। सर, 100% हैंड रिटन नोट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल, देखो, कोई और जगह पे तो आपको नहीं मिल सकता, मैं इतना श्योर हूं।
बट हाँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लेना, आपको 6 से 7 चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स देखने को मिल जाएंगे। और इतना बोल देता हूँ कि जो हैंड रिटन नोट्स की कवरेज है ना, अगर आप बाकी जगह कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा सर हैंड रिटन नोट्स ज़्यादा डिटेल में है। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं डिलीवर करता हूँ। ठीक है सर। देन सर क्वेश्चन बैंक, व्हाट अबाउट क्वेश्चन बैंक? क्वेश्चन बैंक हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे इस बैच में। बूस्टर बैच क्या है कि यार ये एग्जाम को बूस्ट कर दे, एग्जाम की प्रिपरेशन को आपको बूस्ट कर दे। तो सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से होगा कि जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट होगा, क्वेश्चंस पे अपन नजर मारेंगे। अपनी क्वेश्चन बैंक बहुत यूनिक है, टॉपिक वाइज दे रखी है। हर चैप्टर में मैंने बाइफिकेशन कर रखी है टॉपिक वाइज। तो अपन क्या करेंगे, मैं आपको साथ के साथ में मार्क कराते जाऊंगा, भाई ये ए कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये बी कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो तू भिड़ते ही काट दे, कुछ है ही नहीं इसमें। तो उससे होगा क्या, जब आप खुद से रिवाइज करोगे तो क्वेश्चन बैंक अपना वैसे ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे करके आप 1.5 डेज के लिए मजबूती से रेडी हो जाओगे। ठीक है सर। क्वेश्चन बैंक में कवरेज क्या होती है यार? सिंपल, आई से स्टडी मटेरियल, आरटीपीस, एमटीपीस, टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस, पास एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस जो नॉर्मली आपको हर फैकल्टी देती है, वही मेरी क्वेश्चन बैंक में कवरेज है। बस यूनिकनेस क्या है कि वो टॉपिक वाइज है। उससे फायदा ये होता है कि एक एक चीज़ बाइफिकेशन में मिल जाती है, नहीं आपका टाइम रिड्यूस होता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, चैप्टर नंबर 3 में इतने सारे टॉपिक्स हैं, 315, 320, 330, ऑडिट रिस्क, इतने सारे टॉपिक्स है, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, सबकी बाइफिकेशन आपको मिलेगी। चैप्टर नंबर 9 ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, इतनी सारी एंटिटीज है, हर बाइफिकेशन के साथ में आपको सबके क्वेश्चंस मिलेंगे। चैप्टर नंबर 5 में भी जैसे इतने सारे आइटम्स है, बोरिंग हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया, सबके अलग अलग आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है सर, ये क्वेश्चन बैंक की बहुत ही स्पेशल फीचर है। ठीक है सर। सर बैच का स्केड्यूल क्या होगा? बैच में अभी क्या कवर करेंगे वो तो मैंने बताया नहीं, वो बताऊंगा अभी तुम्हें। बैच स्केड्यूल कब होगा? सर बैच स्केड्यूल आपका रिजल्ट आने की टेंटेटिव डेट्स जो मेरे को जितना लग रहा है जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए। जुलाई के फर्स्ट वीक में जैसे ही रिजल्ट की डेट्स अपने पास में आ जाएगी, बैच की स्पेसिफिक डेट आपको मिल जाएगी। रिजल्ट के बाद ही ये डेट, रिजल्ट के बाद ही आपका बैच अनाउंस हो, बैच आपको डेट्स मिल जाएगी। सर प्राइस कितनी है? ओनली 1499। सर हिडन चार्जेस है क्या? नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, ओनली 1499 ही आपको पे करना है। ठीक है सर। सर बुक्स ई बुक मिलेगी क्या? सर प्राइस इतनी कम है? नहीं यार, बुक्स भी आपको हार्ड कॉपी मिलेगी। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, हार्ड कॉपी मिलेगी सर आपको। ऑडिट की जो मेन बुक है, साथ में क्वेश्चन बैंक भी आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, जिसकी 900 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है। आप वेबसाइट पर जाके देखोगे, ये आपको साथ में मिलेगा। तो मतलब आप मान के चलो कि आपको ये जो बैच मिल रहा है, इससे सस्ता बैच मिल ही नहीं सकता। सर एमसीक्यू, एमसीक्यू की ई बुक मिल जाएगी आपको, हैंड रिटन नोट्स आपको ई बुक मिल जाएंगे। अब आप सोचोगे सर इतना सस्ता कैसे? सर सर कैसे पॉसिबल है? सर कुछ तो है सर, सर क्या कुछ मसाला है सर, क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है? तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं पहले दूसरी इंस्टीट्यूट्स के साथ में एसोसिएटेड था। अभी यूट्यूब पे पिछले 4 महीने से कंटेंट डलना स्टार्ट हुआ है एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। नियर टू 6000 सब्सक्राइबर्स है एंड हर बहुत सारे बच्चों ने अप्रिशिएट करा है। ये फर्स्ट लाइव बैच होगा जहाँ पे लाइव इंटरेक्शन होगा बच्चों के साथ में। उसमें भी मैं थोड़ी सी बात अभी बताऊँ, इसमें भी कुछ बात है। और मैं चाहता हूँ कि यार फर्स्ट बैच मेरी तरफ से ऐसा बैच हो जो थोड़ा सा बच्चों को रीजनेबल रहे। ठीक है, प्रॉफिट है ही नहीं यहाँ पे, ऑलमोस्ट नील बटा सन्नाटा प्रॉफिट है। मैंने अपने कॉस्ट अकाउंटेंट जो कॉस्टिंग में एक्सपर्ट है ना, उनसे कॉस्टिंग निकलवाई थी पूरे बैच की, ऑलमोस्ट नील बटा सन्नाटा प्रॉफिट है। ठीक है, पूरा एडमिन चार्जेस, और यहाँ तक कि आपको एक और छोटी सी चीज़ बोलता हूँ, आपको बैकअप भी मिलेगा। ठीक है, तो मतलब जो चार्जेस, जो जैसे मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करूँगा इसकी, है ना, आपको रिकॉर्डिंग्स कहाँ तक अवेलेबल होगी? सर जनवरी 2026 के अटेम्प्ट तक आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगी। तो उसमें भी जो कॉस्ट लगती है सब कुछ इंक्लूड करके मेरे को ऐसा लगता है कि यस, 1499 इज कॉस्ट, जहाँ पे हम हमारी सारी कॉस्टिंग कवर कर लेंगे। ठीक है, लॉस में काम कर नहीं सकते देखो, है ना। बट हाँ, यस वी विल कवर आवर होल कॉस्ट एंड 1499 में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, हार्ड कॉपी मिलेगी भाई इसकी। इस पे आप बार बार मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, सर हार्ड कॉपी मिलेगी क्या? मिलेगी क्या? अरे भाई मिलेगी, मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी सर। ऑडिट नोट्स, क्वेश्चन बैंक की हार्ड कॉपी आपको बिल्कुल मिलेगी। साथ में ई बुक आपको मिलेगी। ई बुक हैंड रिटन, ई बुक मतलब किसकी सर? एमसीक्यू की एंड हैंड रिटन नोट्स की। ठीक है सर, डन। सर एमसीक्यू का डिस्कशन, एमसीक्यू का डिस्कशन इस बैच में नहीं होगा। ठीक है, बट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगस्त में आपको एमसीक्यू के इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चंस है, केस स्टडीज है, उनका डिस्कशन के वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आपको ये पता ही होना चाहिए कि अगर आप चैनल पे पहले भी आ चुके हो तो आपको पता होगा हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज जो सबसे
जोरदार सीरीज होती है। मई अटेम्प्ट में लगी थी। मई अटेम्प्ट में कितने सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस उसमें से आए थे, 46 क्वेश्चन, 46 टू 50 मार्क्स के क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे, और पूरा पेपर इधर उधर ही झूल रहा था। ठीक है, तो मतलब इतने प्यारे क्वेश्चंस होते हैं, वो इतने यूनिक सीरीज होती है, जो अपनी ऑब्वियसली सर एग्जाम से पहले 1 महीने पहले आपको अगस्त में वो मिलेगी, वन शॉट रिविजन एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज वो मिलेगी। अब सर लास्ट में बता दो ना सर, स्केड्यूल क्या रहेगा सर, क्या कवरेज रहेगी वो भी बता दो। मैंने कहा देखो, मेरी टेंटेटिव कवरेज होगी 84 से 88 मार्क्स की। मैं इसमें पूरा एक एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ। अपना स्केड्यूल क्या रहेगा, अपना अराउंड 15 डेज का ये बैच रहेगा। एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, 15 की जगह 16-17 डेज हो सकते हैं, 18 डेज हो सकते हैं, बट अराउंड अराउंड 15 डेज में मान के चल रहा हूँ हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा एक दो दिन लगेंगे तो वो कवर होएगा, उसकी दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट डे पे अपन चैप्टर नंबर 1 कवर करेंगे, दैट इज योर 4 मार्क्स। सेकंड डे पे चैप्टर नंबर 11 10 मार्क्स। चैप्टर थर्ड डे पे चैप्टर नंबर 2 10 मार्क्स। सारी क्लासेस आपकी 3 आवर्स या 3.25 घंटे की होगी। देन अपन फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 डेज पे चैप्टर 4 से चैप्टर 6 की जो कवरेज है, 4+6 की कवरेज, जो 18 मार्क्स का आपका एग्जाम में आ जाता है। देन हम उसके बाद में 8th डे 9th डे कवर करेंगे चैप्टर नंबर 7 12 मार्क्स। देन अपन कवर करेंगे चैप्टर 8 12 मार्क्स। 2 से 3 दिन इसमें लग जाएंगे, मैं मान के चल रहा हूँ, बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा। देन उसके बाद में 13 14 15, इसमें इफ एंड बट एक दो दिन ऊपर नीचे चल सकते हैं। यस, चैप्टर नंबर 5 अपन कवर करेंगे। टेंटेटिव स्केड्यूल है ये, जो आपका 18 से 22 नंबर, पिछले अटेम्प्ट में ये 23 नंबर का आया था, मैंने 18 से 22 नंबर का लिखा है। अगर मैं इसका टोटल लिखता हूँ तो 84 से 88 नंबर का कवर होता है। बट सर आपने तो बोला था कि आप 80 मार्क्स के कवर कराओगे। मैं इसमें से चैप्टर नंबर 4 के 2 स्टैंडर्ड ऐसे 530 एंड ऐसे 610 कवर नहीं कराऊंगा। उसके पीछे भी रीज़न ये है कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, एंड वेटेज के हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरे को 80 मार्क्स आपको कवर कराने हैं, वो उसमें टाइम में इश्यूज आएंगे। तो ये 2 स्टैंडर्ड आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपको पूरा चैप्टर 4 मिलेगा। अपनी वेटेज 84 से 88 है, मैंने यहाँ पे इसके 4 से 8 नंबर कम कर दिए, तो 80 मार्क्स की आपकी पूरी कवरेज हो गई। ठीक है सर, पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको A to Z डिटेल दी है। ठीक है, अब इसमें कोई इफ एंड बट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए सर, ये जो भी कंटेंट है इसमें कवर होगा। इसमें एक छोटा सा टॉपिक चैप्टर नंबर 3 का ऑडिट रिस्क, ऐसे 315, जो अराउंड अराउंड 4 नंबर का आता ही है, वो मैंने इंक्लूड भी नहीं करा है, वो मैं इसमें अलग से वैसे भी करा हुआ, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका आगे के चैप्टर्स में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पर वो मैंने इसमें मार्क भी नहीं करा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है, जो पूरे चैप्टर्स हो रहे हैं उनको बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी। आपको बैच की रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिल जाएगी। हाँ सर, बैच की रिकॉर्डिंग आपको बिल्कुल मिलेगी, जनवरी 2026 तक, अटेम्प्ट तक आपको उस बैच की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। परफेक्ट सर। अच्छा, अब सर ये बैच किस मोड में होगा? ये बैच मैंने आपको टेंटेटिव डेट बता दी है। बैच आपको लाइव देखने को मिलेगा, आप मेरे साथ में लाइव पढ़ोगे। सर यूट्यूब पे होगा कि? ऑब्वियसली नॉट सर, यूट्यूब पे कैसे होगा? ठीक है, ये बैच होगा हमारे सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, बट इसमें एक छोटी सी चीज है, जो अर्ली रजिस्ट्रेशन 20 स्टूडेंट्स के हो जाएंगे, 20 से 25 स्टूडेंट्स के जो रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे सबसे पहले, उनको लाइव का ऑप्शन रहेगा। अगर वो रिकॉर्डेड भी चाहते हैं तो रिकॉर्डेड तो मिलेगा ही सबको, उनको लाइव रहेगा। बाकी स्टूडेंट्स के लिए 2 दिन बाद से, मतलब आई एम टेकिंग 2 days गैप, कि हाँ भाई रिकॉर्डिंग्स कंटिन्यूसली अपलोड होती जाए। 2 दिन में, नेक्स्ट 2 days में सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड होती जाएगी, और उनको मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है सर। सर इतने लिमिटेड स्टूडेंट्स ही क्यों लाइव में? बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि लाइव को थोड़ा सा मैनेज करना, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा इंटरप्शन ना हो, और अपना बैच बूस्टर बैच है ना, टाइमली भी कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं स्ट्रेंथ को यहाँ पे 20 से 25 ही रखूँगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा। जो अर्ली रजिस्ट्रेशन करा लेगा उसको ये मिल जाएगा एक्सेस, अदरवाइज उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, क्या ये बात आपको क्लियर है? मतलब पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है। रिकॉर्डेड बैकअप आपको मिलेगा ही मिलेगा। बुक्स का बार बार आपको क्वेश्चन आएगा कि सर बुक्स मिलेगी क्या? हाँ भाई बिल्कुल मिलेगी। आप ऑर्डर अभी कर दोगे तो आपको अभी से बुक्स आपके पास में पहुंच जाएगी, तब तक आप, मतलब बैच जब चालू होगा आपके पास में बुक्स हाथों में होगी। ठीक है, अब बात होती है सर, ये जो इतनी आपने कहानी बताई है सर, ये बूस्टर बैच एक्चुअल में क्या होगा? यहाँ पे तरीका क्या होगा कि यार कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन से पे कम फोकस करना है, किसको रीड करके चलना है, ये सारी बातें करते हुए मैं चलूंगा। ठीक है सर। देन एक और छोटी सी चीज, कभी भी ये मत सोचना कि सर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज होगा क्या। आप एक काम करना, यूट्यूब पे मेरा फास्ट ट्रैक बैच है, कोई सा भी वीडियो उठा के देख लेना।
डेमो डला हुआ है चैप्टर नंबर 1 का 6.25 घंटे का, आपको पता पड़ जाएगा टीचिंग की क्या क्वालिटी है, ठीक है? जो भी बच्चा इस चैनल पे आके टकराता है ना, वो एक बार तो यही सोचता है कि यार सर ये टीचर हमें पहले क्यों नहीं मिले? और आपके लिए भी आपका भी सेम थॉट प्रोसेस रहेगा। तो आप एक काम करो ना, यूट्यूब की पूरी मई अटेम्प्ट से रिलेटेड जो हमने कंटेंट डाल रखा है, आप एक बार उन कंटेंट को जाके देखो। चैप्टर नंबर 1 का पूरा डेमो डाल रखा है, ठीक है? आप उस डेमो में 1 घंटा 2 घंटा भी बैठ जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा क्वालिटी क्या है टीचिंग की, आपको ये पता पड़ जाएगी, ठीक है? सर इतने कम समय में कैसे हो जाता है? देखो अपना रेगुलर बैच जो होता है ना, वो भी 90 आवर्स का होता है अराउंड अराउंड। और वो इसलिए होता है क्योंकि मेरी एक माइंडसेट ये रहता है कि मैं लेक्चर्स को क्या बाइफर्केशन करके देता हूँ रिकॉर्डेड में भी, एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। और मेरे को ऐसा लगता है जब वो 1 घंटे का बच्चे को मैं लेक्चर दे रहा हूँ, जैसे रिकॉर्डेड में एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे, 5 घंटे की बाइफर्केशन करके मैं लेक्चर्स देता हूँ, तो मैं उसमें फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मतलब क्लास शुड बी सो एंगेजिंग, मतलब मेरे कॉन्सेप्ट पढ़ाने का तरीका इतना एंगेजिंग होना चाहिए कि अब मुझे फालतू की बातें करने की ज़रूरत नहीं हो। मैं बहुत फ्रैंकली बोलता हूँ आपको। और आप ये कोई सा भी यूट्यूब का फास्ट ट्रैक बैच में कोई सा भी वीडियो देखोगे, आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है सर? ठीक है, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा नहीं, अपनी क्लास में फालतू की कोई बातें होगी नहीं। भाई एग्जाम बूस्टर बैच है, इधर उधर की कोई कहानी सुनाने नहीं बैठ रहा हूँ, मेरे को तुम्हें पास कराना है, ठीक है? सितंबर अटेम्प्ट ज़्यादा दूर नहीं है, अपन को पास करना है। अपने पास में टाइम नहीं है कि मैं फालतू के आपसे 2 मिनट 3 मिनट भी वेस्ट करूँ, ठीक है सर? 3 घंटे, 3.25 घंटे की क्लास होगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, इतनी प्यारी क्लास। और रिविजन्स भी बीच बीच में करते रहेंगे कंटिन्यूसली, ठीक है? अब फायदा क्या होगा जुलाई में ये बैच का, क्योंकि सर आपको है ना अगस्त में मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज प्लस वन शॉट रिवीजन सबके मिलते जाएंगे, ठीक है? उससे फायदा ये होगा कि हाँ भाई चीज़ें जो क्विकली आपको रिवाइज भी करनी है, क्योंकि आप मेरे थ्रू ही पढ़े हुए होगे, तो वन शॉट रिविजन्स में आपको बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है सर? ये पूरी बैच की डिटेल है, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें अपडेट मिलती जाएगी आपको, ठीक है? अर्ली रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बोल ही दिया है, 20 से 25 रजिस्ट्रेशन जिसके हो जाएंगे वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको रिकॉर्डेड में ही लूँगा, क्योंकि मेरे को क्लास में लिमिटेड स्टूडेंट्स ही चाहिए। आपको फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, पर ठीक है इसमें देखेंगे यार, जैसा भी जो भी आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से देख लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? डन। अच्छा, आप बैच नहीं भी लेते हो ना, आप बैच नहीं भी लेते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेलीग्राम चैनल पे आप जाके देखोगे ना, तो फ्री डाउट सॉल्विंग ग्रुप है। आपको किसी भी टीचर के स्टूडेंट हो या आपने सेल्फ स्टडी करी है, आपको कोई भी डाउट होता है ऑडिट से रिलेटेड, आप पूछो ना यार, क्या दिक्कत की बात है, ठीक है? मतलब उसमें मेरा कोई बाइफिकेशन नहीं है, मेरा स्टूडेंट है, ये किसी और टीचर का स्टूडेंट है या सेल्फ स्टडी वाला है, अरे पूछो ना यार, मैं मना ही नहीं करता, ठीक है? बहुत सारे बच्चे मतलब 7 बजे के बाद में मैं जनरली एंटरटेन करता हूँ, क्योंकि 7 बजे तक मेरा थोड़ा सा ऑक्यूपाइड टाइम रहता है। 7 बजे के बाद में अगर किसी को पर्सनल मेंटरिंग भी चाहिए होती है ना, तो मैं मतलब इतना लोड ही नहीं लेता कि यार ये मेरे स्टूडेंट है, या मैं उसको नंबर दे देता हूँ, हाँ भाई तू कॉल कर ले, बात कर ले, 5-7 मिनट में मैं तुझे समझा देता हूँ क्या कोई दिक्कत है। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है, आप मैसेज पे आपके डाउट सॉल्व नहीं हो रहे, वो भी अपन कर सकते हैं, बट ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ये बैच का पार्ट नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें है जो फ्रीली वैसे भी अपनी चलती है, ठीक है? डन। सो ये है आपकी बहुत ही यूनिक ऑडिट बूस्टर बैच की डिटेल, जहां पे अपन 80% सिलेबस कवर करेंगे इन अ मैटर ऑफ 15 days, 3 hours क्लासेस दैट विल बी लाइव फॉर अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ ग्रुप्स। एंड फिर वही चीज क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमें तो स्पीड तेज करने की आदत है, हालांकि स्पीड तेज करने का तुम्हें मौका मिलेगा नहीं, ठीक है? ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि बूस्टर बैच है यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्पीड तेज करने का मौका तुम्हें मिलेगा नहीं। बट तुम्हें लगता है सर हमें रिकॉर्डेड देखना है, तो तुम रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जा सकते हो, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं। पर बैच लाइव के लिए लिमिटेड सीट्स ही रहेगी, 20 से 25 से ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ठीक है सर? थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, एंड प्लीज़ शेयर करो यार अपने सी इंटर स्टूडेंट्स के लिए, सी इंटर ऑडिट में जिनको भी दिक्कत आती है उनको शेयर करो। ऐसा बूस्टर बैच शायद ही आपको आगे जाके मिलेगा। ये बैच ठीक है, नेग्लिजिबल मतलब नील बटा सन्नाटा वाला, ब्रेक इवन वाला है इसकी कॉस्टिंग। आगे जाके इसकी प्राइजेस ऑब्वियसली से बढ़ जाएगी, ठीक है? यार फ्रैंकली बात करता हूँ ना यार, अरे भाई घर भी संभालना है ना, ठीक है ना? बट ये अभी आपके लिए इतनी ही प्राइस पे अवेलेबल है, सो आप इसका यूज़ बिल्कुल कर सकते हो। साइनिंग ऑफ, थैंक यू।